क्या भारतीय सेना में 200 साल पुराने गोरखा रेजिमेंट का इतिहास अब ख़त्म हो जाएगा? क्या उसमें नेपाली गोरखा की जो मौजूदगी है वो अब नहीं रहेगी? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि हर किसी को ज़रूर चौंका सकते हैं, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है। गोरखा जो कि दुनिया में अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, आखिर भारतीय सेना में नेपाली गोरखा की कमी क्यों होने लगी है? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है नेपाल। चूँकि भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाई गई और उसके हिसाब से ही भारतीय सेना में भर्ती की जा रही है, लेकिन नेपाल ने भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट के लिए जो भर्ती कराई जाती है नेपाल में, उसको कंडक्ट नहीं होने दिया। वो नहीं चाहते हैं कि उनके सैनिक भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर काम करें या अपनी सेवाएं दें, और यही वजह है कि अब धीरे धीरे भारतीय सेना के जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें नेपाली डोमिसाइल गोरखा कम हो रहे हैं। पिछले 5 साल यानी कि 2019 से लेकर अब तक एक भी भर्ती रैली नेपाल में आयोजित नहीं हुई है, क्योंकि पहले कोरोना के वक्त भर्तियां नहीं हुई और उसके बाद जब अग्निपथ योजना लाई गई उसके बाद नेपाल नहीं माना अपने यहाँ पे किसी भी भर्ती को कंडक्ट करने में। अगर हम लोग इसके नंबर्स की बात करें तो फिलहाल भारतीय सेना में कुल 39 बटालियन है, 7 रेजिमेंट की 39 बटालियन है और कुछ बटालियन जो है वो अलग अलग आर्म्स में है, और कुल मिला के ये 43 बटालियन हो जाती है। और ऐसे में अब जब लगातार रिटायरमेंट भी हो रहा है और नेपाली गोरखा शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ये माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर नेपाल नहीं माना और नेपाल ने अपने गोरखा को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए मंजूरी नहीं दी, तो जाहिर सी बात है कि अगले 10 से 12 साल में भारतीय सेना में नेपाली गोरखा का वजूद ख़त्म हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात हो सकती है, और वो क्यों होगी? वो इसलिए क्योंकि चीन की नज़र बहुत समय से नेपाली गोरखा पर टिकी हुई है, लेकिन भारत और नेपाल के बीच रिश्तों के चलते ये चीन जो है वहाँ उस सब चीज़ों में सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब चीन बहुत तेज़ी से नेपाल के करीब आ रहा है, तो अगर आने वाले सालों में ऐसा देखने को मिलता है कि जो नेपाली गोरखा हैं वो चीन के साथ जा रहे हैं या चीन की सेना में शामिल हो रहे हैं, तो ये वाकई चिंता वाली बात है। इस वक्त तकरीबन 6 से 7 हज़ार से ज़्यादा नेपाली डोमिसाइल गोरखा वो अब नहीं है। किस तरीके से गोरखा रेजिमेंट जो है बटी? 200 साल पहले अंग्रेज़ों ने इसको स्थापित किया, लेकिन 1947 में जब आज़ादी हुई और उसके बाद जब उस वक्त तक जो है गोरखा रेजिमेंट की 10 रेजिमेंट हुआ करती थी, जिसमें से 4 रेजिमेंट को यूके यानी कि ब्रिटेन अपने साथ ले गया और 6 रेजिमेंट भारतीय सेना के पास रह गई। हालांकि बाद में उनकी एक रेजिमेंट जो है उसको डिसबैंड कर दिया गया, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जो यूके है वो अपनी एक रेजिमेंट को फिर से स्थापित कर रहा है या कर सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि जो एक रेजिमेंट डिसबैंड की गई थी वो अब वहाँ पे स्थापित हो सकती है। हालांकि भारतीय सेना के रेजिमेंट का स्ट्रक्चर और वहाँ के रेजिमेंट का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे बटालियन को भी रेजिमेंट कहा जाता है, रेजिमेंट को बटालियन कहा जाता है, तो उस हिसाब से अब वहाँ पे इसका नंबर्स बढ़ सकते हैं। किस तरीके से होते हैं ये जो भर्ती है, उसके लिए जब अंग्रेज़ ने ये शुरू किया था नेपाली गोरखा के साथ मिलकर एक गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत की थी, तब रेशो जो था वो 90:10 यानी कि 90% जो सैनिक वो नेपाली गोरखा के थे और 10% जो सैनिक थे वो भारतीय गोरखा के थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी परसेंटेज को बढ़ाया गया। उसके बाद आज़ादी के बाद पहले 80:20 किया गया, यानी कि 80 नेपाली गोरखा और 20% जो है भारतीय डोमिसाइल वाले गोरखा जो है वो शामिल होंगे। लेकिन अब जो रेशो है वो 60:40 है, यानी कि 60% नेपाली गोरखा, नेपाली डोमिसाइल गोरखा और 40% भारतीय डोमिसाइल गोरखा इस गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं। लेकिन अब समस्या ये हो गई है कि पहले ही भारतीय सेना में जो 40% का जो गैप था, जो 40% का जो एक तयशुदा मानक तैयार किए गए थे, उसमें से भी जो इंडियन गोरखा कम मिल रहे थे, लिहाजा गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों को उसमें भर्ती करना शुरू किया गया और जो कमी
महसूस हो रही थी कि ये कमी हो सकती है, उस कमी को जो है उनसे पूरा किया गया। लेकिन अब और समस्या बढ़ गई है कि 60% जो प्योर नेपाली गोरखा हैं अब वो भी आना बंद कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर ये स्थिति सामने आ रही है और नेपाल अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो आने वाले 10 से 12 साल में भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में एक भी नेपाली गोरखा नहीं नज़र आएगा। और ये उस 200 साल के इतिहास का एक सबसे बड़ा काला दिन होगा जब नेपाल की हठ धर्मिता के चलते इतनी पुरानी रेजिमेंट को डिसबैन यानी कि उसमें नेपाली गोरखा का शामिल ना होना ये अपने आप में ही कई सारे सवाल खड़े करता है नेपाल के ऊपर। लगातार अलग अलग चैनल से बात ज़रूर हो रही है कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है दुरुस्त की जा सके, लेकिन अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकला है। और फिलहाल पिछले 5 साल से भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में एक भी नेपाली गोरखा नहीं आया है। और जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो अभी फ़िलहाल सर्विंग है गोरखा सैनिक भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में, वो अब उनमें से भी धीरे धीरे रिटायरमेंट हो रही है। तो ये एक बड़ा मसला है जो कि सुलझाना बहुत ज़रूरी है। और ये अपने आप में ही कई सारे सवाल भी खड़े कर देता है कि क्या वाकई आने वाले दिनों में 8 से 10 साल में जिस गोरखा रेजिमेंट का गौरव वाला इतिहास है वो क्या धूमिल हो जाएगा? क्या भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में गोरखा जो नेपाली गोरखा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे? ये सिर्फ़ और सिर्फ टिकता है नेपाल के ऊपर कि नेपाल किस तरीके की स्थितियों को आगे जाने देता है। क्योंकि नेपाल में जितने भी वहाँ की जनसंख्या है उसमें से आधे के करीब तो ऐसे हैं जो कि भारतीय सेना से रिटायर हैं और भारतीय सेना लगातार उनको वो सारी सुविधाएं जो कि यहाँ के सैनिकों को दी जाती है वहाँ पे दे रही है। पेंशन से लेके हर चीज़ उनको मिलती है। एक बड़ा कह सकते हैं कि वहाँ पे एक आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन भी वहाँ की सरकार के लिए भारतीय सेना भी है। तो ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें नेपाल नज़रअंदाज करता है तो उसके लिए भी मुश्किल खड़ी होगी। और भारत हमेशा से कोशिश करता रहेगा कि नेपाल के साथ उसके रिश्ते हमेशा मधुर बने रहे। और चीन जो कि लगातार नेपाल के साथ गलबैयाँ करने में जुटा हुआ है, उसका प्रभाव में नेपाल ना आए और इस तरीके के कदम ना उठाए। खुद सेना प्रमुख जो है वो नेपाल के दौरे पर जाएंगे और ऐसे में कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है इस पर भी चर्चा हो। हालांकि ये सरकार और दोनों सरकारों के बीच का मसला है। सेना प्रमुख इस पर कितना काम कर सकते हैं, कितना इस दिक्कत को दूर कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल की स्थिति यही है कि भारतीय सेना में अगले 10-12 साल में नेपाली गोरखा ख़त्म हो जाएंगे।